All right. So perfect. Very very nice. Welcome you all to another quant session जिसके अंदर हम अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं इस वाली वीक में. Let me give you a quick summary. सबसे पहले तो जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे वो आए, कितने लोगों ने कर लिया होमवर्क वाला क्वेश्चंस? हर सेशन में हम कुछ होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी नोट कर रहे हैं. वो क्वेश्चंस आपको आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक बार फटाफट बताना. ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस के ऊपर हम काफी फोकस कर रहे हैं. हम थोड़ा सा स्लोली स्टडीली चल रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस को फोकस करके चल रहे हैं, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि प्लीज आप होमवर्क करिए. ठीक है, क्योंकि लास्ट में अगर आपका मोटिवेशन नहीं है तो फिर आपको कोई क्रॉस नहीं करा सकता है. तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान में रखना है. तुम्हारा मोटिवेशन सबसे जरूरी है. ठीक है, तुमको तुमको एफर्ट मारना है और यू हैव टू मेक श्योर कि मुझे मुझे तुमको देखकर इंस्पिरेशन मिले कि मैं भी और एफर्ट मारूं. ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 100% पहुंच गया हूँ. ठीक है, तो मेरे लिए भी मोटिवेशन होना चाहिए एफर्ट मारने का. तो इफ आई सी कि तुम बहुत एफर्ट मार रहे हो तो मेरे को भी मजा आएगा. ठीक है, तो दैट इज हाउ वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड फ्रॉम यू. ठीक है, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब बात करते हैं दो तीन और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स की. इस वाले वीक के अंदर हम लोगों ने अरिथमेटिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं. अरिथमेटिक इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अरिथमेटिक में तुम्हारा हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक जो तुम्हारा परसेंटेजेस हो गया, एवरेजेस हो गया, उससे रिलेटेड कैट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हमने इस वीक में कवर किया है. उसके अलावा हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस देखा है. प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे क्वेश्चंस कैट में एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं. उसके अलावा हम लोगों ने इंटरेस्ट देखा है और इंटरेस्ट के ऊपर भी हमने बात करी है. हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं. इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था. कितने लोगों ने देख लिया है इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो? फटाफट बता दे. इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो देख लिया है? बहुत बहुत बढ़िया. तो उतना ही करना है आपको. इंस्टॉलमेंट में आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. अगर वो वाला वीडियो आपने एंड टू एंड देख लिया है तो दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम एन इंस्टॉलमेंट स्टैंड पॉइंट. ठीक है, आपको आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेना है इंस्टॉलमेंट में, बैंक वाले से पहले तो तुम ही बता दोगे. ठीक है, बैंक वाला अगर तुम्हें बोले कि मैं बताता हूँ कि कितने की किस्त आएगी, आप बोलोगे अगर तुम रहने दो यार, मैं ही बता देता हूँ. ठीक है, सो यूजिंग दैट यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट. उसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला और एक कंपाउंड इंटरेस्ट. जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है वही वाला ज्यादा फ्रीक्वेंट है. ठीक है, अभी अगर घर लेते हैं लोग और गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो ईएमआई होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है कि सिंपल इंटरेस्ट पे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होता है. सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ नहीं होता है आज के दिन. लेट अस अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियर. तो सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है. पर वो हमने कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ दिया? क्योंकि अपने को पता होना चाहिए. ठीक है, हम 100% के लिए एम कर रहे हैं तो हम चांस नहीं लेंगे, इसीलिए हमने पढ़ दिया. पर क्वेश्चन अपन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बढ़िया है. चलो, एक दो और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैं टच अप ऑन करने वाला हूँ. ठीक है, विच इज आई एम प्रीटी श्योर आप स्लोली स्टेडीली सॉल्व कर रहे होंगे. ठीक है, क्लास वर्क, क्लास वाले क्वेश्चंस, होमवर्क, होम वाले क्वेश्चंस, उसके अलावा जो असाइनमेंट्स हम शेयर करेंगे उसको भी आप एक बार सॉल्व करिएगा. जो अरिथमेटिक वाला असाइनमेंट आएगा लेवल 1 का, लेवल 2 का बाद में आएगा. सिमिलरली अलजेब्रा लेवल 1 लेवल 2 आएगा. सिमिलरली ज्योमेट्री लेवल 1 लेवल 2 आएगा. तो हर एक टॉपिक का लेवल 1 लेवल 2 असाइनमेंट्स आपके पास आते रहेंगे. उसको भी आपको सॉल्व करना होगा और सिर्फ सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ शेयर भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप सॉल्व करें. ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट दैट आप इसके आप सिर्फ आंसर सॉल्व हमारे साथ शेयर कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा. ठीक है, तो ठीक है ना. तो फीडबैकिंग बहुत जरूरी है. जनरली क्या होता है सेशंस में, हम फीडबैकिंग नहीं होती है कि हमने असाइनमेंट दे दिया और हमें पता नहीं कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो वो अपने को ट्रैक करना है कि हम हर एक इंसान जो यहाँ पे है, हम सब लोग क्लास वर्क होमवर्क बहुत सीरियसली लें. ठीक है, ये 6 महीना हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, इसके बाद भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आई एम श्योर. लेकिन अगर 6 महीने हम ध्यान से देंगे, ध्यान से चलेंगे तो अच्छी जगह पहुंचेंगे यार. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. ठीक है, शुरू करते हैं. लेट अस एक दो चीजें मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे आज वाले सेशन के अंदर. ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे आज वाले सेशन के अंदर. सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीजें मैं फटाफट बता देता हूँ आपको. सबसे पहले कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या होता है? कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? एक बार फटाफट चैट में आंसर बता दो. कितने लोगों ने सॉल्व किया? हाफ ईयरली में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन हाफ ईयरली? हाफ ईयरली वाले सिनेरियो में बेसिकली तुम्हारा रेट हो जाता है आधा. ठीक है, हाफ ईयरली में रेट हो जाता है आधा. ये कौन बोल रहा है रेट डबल नहीं होता, आधा होता है. जैसे मान ले पूरे साल भर का रेट अगर 10% है, ठीक है, तो हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट होगा, ठीक है, हाफ ईयरली अगर कैलकुलेट होगा
तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 5% हो जाएगा। और टाइम डबल हो जाता है, टाइम एक्चुअली डबल नहीं होता है, एक्चुअली तुम्हारा नंबर ऑफ कैलकुलेशंस डबल हो जाता है। टाइम कैसे डबल होगा, एक साल ही रहेगा, तुम 2 बार उसमें बस कैलकुलेट कर रहे हो। अगर तुम हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम्हारा एक साल में कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, करेक्ट। देयरफॉर तुम्हारा टाइम जो है वो इफेक्टिवली 2 टाइम्स हो जाता है और रेट तुम्हारा हाफ हो जाता है। बाकी सब सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। अगर सिमिलरली मंथली हो जाए तो क्या होगा, अगर सिमिलरली मंथली हो जाए तो क्या होगा, मंथली हो जाए तो रेट तेरा अपॉन 12 हो जाएगा, मंथली हो जाए तो रेट अपॉन 12 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इंटू 12 हो जाएगा, सिंपल है। अगर सिमिलरली क्वार्टरली की बात करें तो, अगर सिमिलरली क्वार्टरली की बात करें तो लास्ट ईयर नहीं, उसके पहले वाले साल में एक क्वार्टरली का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर नहीं उसके पहले वाले साल में एक क्वार्टरली का क्वेश्चन था। क्वार्टरली में क्या होता है, क्वार्टरली में तेरा रेट हो जाएगा 1/4 और टाइम हो जाएगा इंटू 4 टाइम्स, ठीक है, सिंपल है। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो अगर क्वार्टरली करेगा तो 4 बार तेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, ठीक है। और रेट हो जाएगा 1/4, अगर मान ले 20% है पूरे साल भर का रेट, तो एक क्वार्टर का रेट कितना होगा, 5%, ठीक है। क्वार्टर के रेट से तुम कहीं और मत पहुंच जाना भाई, ठीक है, मैं जानता हूँ वीकेंड है, ठीक है ना, लेकिन पुल योर सेल्फ बैक, ठीक है। मैं मतलब क्वार्टर की बात करते ही लोग एक्साइटेड, अरे भाई रुक जाओ यार, ठीक है, वैसे भी अपना कुछ क्वार्टर से होना जाना है नहीं, ठीक है, हम बड़े खिलाड़ी हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने निपटाया फटाफट बताएंगे चैट के अंदर, फटाफट बताओ यार, ये वाला क्वेश्चन निपटा दिया कि नहीं, तो निपटा ही दोगे, ठीक है, तुम जिस तरीके से। और जिन सो पीपल हु हैव रिकॉर्डेड सेशंस हमारे इस वीकेंड के अंदर वील बी शेयरिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक आल्सो, जितने भी लोग पीपल हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड, वैसे तो सभी हैव, एवरीबॉडी हैज रिसेंटली ज्वाइंड इन दिस वीक इटसेल्फ, पर जिन लोगों ने लास्ट 1-2 दिनों में हमको जो स्टार्ट किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट बहुत अच्छे से करना, ठीक है, तो फिर आपको स्पीड आपका, और उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड देखने को मिलेगा, और सेशंस तो रिवाइज आप कर लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो फटाफट, हम अभी कर रहे हैं लेवल 1 अपना, लेवल 1 भी थोड़ा सा अच्छा सा लेवल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक लेवल नहीं है, ठीक है। Aman, I'll be creating a playlist also, so don't worry, ठीक है, we'll be creating a playlist also। अभी अपने पास थोड़े बहुत ही सेशंस हैं, तो वो हम that we are sharing on the group, separately we will create a playlist also, so don't worry about it, वो एकदम तुम सीरीज में देख पाओगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट्स आपको आपको मेल पे मिल गया होगा, अगर नहीं मिला है तो वील गेट इट शेयर्ड, ठीक है, बट आई होप सबको इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट्स मिल चुके हैं। चलो आओ देखें। अब देखो फटाफट इस वाले क्वेश्चन को सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर 1.5 years एट 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो यार बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, यस और नो, कितने लोगों को सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं है, जैसे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वैसा ही है, बस हाफ ईयरली वाले सिनेरियो में रेट हो जाएगा 2% और टाइम हो जाएगा 3 साल, बस खत्म है, और कुछ है नहीं। आगे चलते हैं, होमवर्क वाले क्वेश्चंस पहले निपटाते हैं, फिर चलते हैं आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने वाले हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट इयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट एट 20% विल बी मोर देन डबल। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितने साल में हो जाएगा, बहुत सिंपल है यार, देख 20% मतलब मल्टीप्लायर होगा 1.2। मल्टीप्लायर इतने कमाल की चीज है ना, हर जगह लग जाता है, तो इतने कमाल की चीज है, हर जगह लगा दो। तो 1.2 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 1.2 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, 1.44, है ना, करेक्ट है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 1.2 टू द पावर 4 कितना होगा, 1.44 का स्क्वायर, यस और नो बोलो। 1.44 का स्क्वायर, अब 144 का स्क्वायर क्या होगा, 144 प्लस 44 मतलब 188, और 44 का स्क्वायर मतलब 1936। 188 और उसके बाद 1936 कैसे प्लेस करेगा, ये देखो, क्योंकि 5 प्लेसेस वाला आएगा, अब ये वाला नंबर 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यस और नो बोलो, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, यस और नो बोलो। तो 4 साल में अपना काम हो जाएगा, मोर देन डबल हो जाएगा 4 साल में, यस और नो बोलो। अगर 20% है तो 4 साल में अपना डबल हो जाएगा, यस और नो, क्लियर, ठीक है ना। 21 दिन में नहीं होगा, लेकिन 4 साल में डबल हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आया, प्योर प्ले मल्टीप्लायर, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लायर है, तो भाई क्वेश्चन अपन ऐसे निपटा देंगे,
ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, रूल ऑफ 72 और भी बहुत फैंसी चीजें मैं बताऊंगा, पर पहले हम बेसिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फैंसी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी बहुत टाइम है अपने पास फैंसी चीजें करने के लिए। ठीक है, 115 और 72, ठीक है, बहुत सारे लोग जो मेरे साथ पहले जुड़े हुए थे उनको मैंने पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 115, फैंसी चीजें बाद में। ठीक है, पहले बेसिक्स। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब इसके अंदर तेरा रूल ऑफ 72 क्या है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, रूल ऑफ 72 बहुत सिंपल है। रूल ऑफ 72 ये बोलता है कि अगर तुम्हें ये पता करना है कि पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा, ठीक है, पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, 72 को रेट से डिवाइड कर दो। 72 को रेट से डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा? इसका 3.6 आ गया। अब इसको ट्रंकेटेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, ट्रंकेटेड टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, पूरा 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 झोला भरा हुआ है। ठीक है, झोला भर दिया शॉर्टकट से। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? अपने पास ना हम दिव्यास्त्र भी सीखेंगे, लेकिन दिव्यास्त्र पहले नहीं। ठीक है, पता चला तुम नॉर्मल क्वेश्चन में दिव्यास्त्र चला रहे हो। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, केशव इज सेइंग सर प्लीज वेट 1 मिनट, लेट अस नोट दिस शॉर्टकट। नोट कर लो यार। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? बहुत ही बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट कर लिया, बहुत ही बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। आई होप समझ में आया होगा। अमन का क्वेश्चन है कि 3.4 होता तो क्या होता? अमन मेरे को एक बात बता। ठीक है, अगर 3.4 होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता? अगर 3.4 होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या होता? देखो, कभी भी जब जब भी तुम अगर कभी भी तुम क्वेश्चन पूछोगे ना, तो तुम्हें बहुत क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अगर 3.4 होता तो रेट क्या हो जाता? 3.4 होता तो रेट क्या हो जाता? ज्यादा हो जाता, है ना? रेट तुम्हारा क्या हो जाता? तो ज्यादा हो जाता। तो ये मैंने अभी तुमको रूल बताया है। ठीक है, ये जो मैंने रूल बताया है ना, ठीक है, एक फटाफट नोट करो चीजें। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी इज गुड, लेकिन क्यूरियोसिटी को सिर्फ क्लास में मत रखना। जो मैं बता रहा हूँ उसको घर जाके आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि नहीं, आप उसके ऊपर अपने आप से सवाल पूछते हो कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यू आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन एंड लेट मी नो दिस आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, मेरे को बताना, अगर आंसर गलत होगा तो मैं बता। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। तो ये अपना क्वेश्चन हमने निपटाया। आगे चलते हैं, एक और ये वाला क्वेश्चन अभी रिजर्व में रखेंगे। इसको हम मिक्सचर एलिगेशन में लेंगे। ठीक है, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन में लेंगे। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से ओ हो क्या ब्यूटीफुली सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन से हम सॉल्व करेंगे, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे, पर जो अप्रोच है वो उतना एफिशिएंट नहीं है। दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। Mr. Thomas invested an amount of 13,900 divided into two part schemes A and B at a simple interest of 14% and 11%. If the total amount of simple interest earned in 2 years is 3508, मेरे को आप बताओ 3508 के लिए लगभग लगभग इंटरेस्ट रेट कितना होगा? अगर पूरा का पूरा 13,900 में इन्वेस्ट कर देता at let's say X% for 2 years, that is given as 3508। ठीक है, तो मेरे को बता एक्स का वैल्यू क्या होगा? एलिगेशन अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ केशव, ठीक है, क्योंकि एलिगेशन हमने अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो अनफेयर चीजें नहीं करूंगा। एलिगेशन करने के बाद फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अभी बिना एलिगेशन के कर रहे हैं। एलिगेशन वाला थोड़ा सा एफिशिएंट है, दैट आई एग्री। ठीक है, लेकिन अब ये देखो, एक्स का वैल्यू मोटा मोटा कितना हो जाएगा? एक्स का वैल्यू मोटा मोटा कितना होगा? चलो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे अपने पास है 3508, है ना, और ये अपना बन जा रहा है 278, 260, और 9 का तुम्हारा 18 हो जा रहा है, तो 278 हो जा रहा है। क्लियर है? अब देखो फटाक से, सबसे पहले तो यहाँ पे देख, एक तो निकल ही रहा है। ठीक है, एक तो निकल ही रहा है। उसके बाद क्या बना अपने पास? यहाँ पे 80, 72, 728 के आसपास आ रहा है। 278 और 728 कितना कितना का मल्टीपल है? अप्रोक्स अप्रोक्स बताओ। ठीक है, 278 तीन बारी में तो जाएगा नहीं। ठीक है, तीन बारी में तो जाएगा नहीं। ठीक है, दो बारी के आसपास आएगा, दो बारी के आसपास आएगा। तो आंसर होगा 12.5 और 13 के बीच में। यस और नो बोलो, एग्जैक्ट अपने को चाहिए भी नहीं। एग्जैक्ट अपने को चाहिए भी नहीं। 12.5 और 13 के बीच में होना चाहिए। यस, यस और नो बोलो। 12.5 और 13 के बीच में होना चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? 12.5 और 13 के बीच में होना चाहिए। अब देख,
11 और 14 के बीचों बीच वाला परसेंटेज कितना है? 11% और 14% के बीचों बीच वाला परसेंटेज कौन सा है? कॉमन सेंस तो भाई कॉमन सेंस ही होता है, ठीक है, और वो कॉमन सेंस बहुत ही अमेजिंग होता है। 12.5%। अपना जो रिजल्टेंट रेट है वो 12.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 12.5 से ज्यादा है, मतलब 14% पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 11% पे कम इन्वेस्टमेंट है, यस और नो बोलो। स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट कम है, स्कीम ए में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूँ। 13,900 का आधा आधा कितना होगा? 13,900 का हाफ कितना होगा? 6950। वेरी गुड। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा ए में और इससे कम इन्वेस्टमेंट होगा बी में, ठीक है। तो स्कीम बी में आंसर ऑप्शन सी और आंसर ऑप्शन डी नहीं होगा। कितने लोग हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द आंसर टू दिस? क्या आप लोगों को आंसर मिला? व्हाट्स योर आंसर? क्या है आपका आंसर? बताओ फटाफट चैट के अंदर, ठीक है। तो कितने लोगों को समझ, देख बेसिकली इसमें समझ में आया कि हम नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को एफिशिएंटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा, बट अगर मेरे को नैरो डाउन करना हो तो समझ में आ रहा है कैसे नैरो डाउन करेंगे? अगर नैरो डाउन करना हो तो आई होप समझ में आ रहा हो कैसे नैरो डाउन करना है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? परफेक्ट, बहुत ही बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा कि 6950 से ज्यादा क्यों होगा ए में और 6950 से कम। अच्छा, अगर मेरे को बात बताओ, अगर मेरा रेट यहाँ पे 12.5% एग्जैक्ट आ जाता, अगर मेरा रेट 12.5% एग्जैक्ट आ जाता, तब बोलो कितना होता अपना इन्वेस्टमेंट? अगर 12.5% एग्जैक्ट आ जाता। परफेक्ट, बहुत ही बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही बताया। अगर तेरा 12.5 होता तो एग्जैक्ट सेम आ जाता, अगर 12.5 होता तो एग्जैक्ट सेम आ जाता, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा था कि ये वाला थोड़ा सा मिक्सचर एलिगेशन से इजियर है और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका आंसर बहुत सिंपल है कि देख, अपन ने यहाँ पे पूरा पूरा कैलकुलेट किया नहीं, पर अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 278, एक बार में 278 बन गया, तो यहाँ पे अपना 80, तो इफेक्टिवली यहाँ पे 72 बन जा रहा है, ठीक है। 728 बन गया, 728 फिर से दो बार में अगर लेंगे तो ये 280 के आसपास है, 560 उधर हो गया तो 160 बचा। 160 फिर से अगर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर यहाँ पे 12 पॉइंट, यहाँ पे आंसर तेरा 12.6% के आसपास जाएगा, मोटा मोटा, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, मोटा मोटा कर रहे हैं। अब 12.6 अगर आ रहा है, ठीक है, अगर 12.6 आ रहा है तो देख, यहाँ पे 14% है, इधर पे 11% है, यहाँ पे 12.6 है, तो यहाँ पे देख 1.4 हो जाएगा और यहाँ पे 1.6 हो जाएगा। तो बेसिकली 8:7 में डिवाइड करने से हो जाएगा, ठीक है। 8:7 में डिवाइड करने से हो जाएगा, यस और नो? कितने लोगों को समझ में आया? ये वाला जो एलिगेशन वाला पार्ट है इसको हम अलग से देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट नाउ, ठीक है। ये वाला हम अलग से देखेंगे, फिर हम इसको रिविजिट करेंगे एक बार, तो अपने को इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ जाएगा। बट जो एस्टिमेशन मैंने बताया वो समझ में आया होगा कि क्यों नहीं हम सी और डी की तरफ देखना चाहते हैं, वाई आर वी नॉट लुकिंग एट सी एंड डी। अब मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आता जहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन, अगर मान ले 6950 से ज्यादा होते तो मैं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करता। अगर मेरे पास तीन ऑप्शंस होते 6950 से ज्यादा, सॉल्व ही नहीं करता, ठीक है। तो समझ रहा है ना, आलसी पने का लिमिट है तो है, ठीक है, लेकिन यूज करेंगे उसको। आगे चलते हैं, आज वाले इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है अरिथमेटिक के अंदर, विच इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के बारे में तुमने सुना होगा जरूर, ठीक है। अपने पास बहुत सारा टाइम है और हम बहुत कम वर्क करते हैं, ठीक है ना, ऐसा हमको घर वाले बोलते होंगे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के बारे में अपन ने बहुत सुना है, हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में प्राइमरीली तुम्हें कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आई एम श्योर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा अभी तक। तो टाइम एंड वर्क से तेरे को यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। एवरेज पॉसिबिलिटी 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अरिथमेटिक के अंदर, तो हमने हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके अंदर लगा लिए, ठीक है। अभी तक जो हमने लगाया है वो मोटा मोटा तेरा अरिथमेटिक का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35-40% डन है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी रिमेनिंग तेरा 60-65% जो है वो आपका टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस और मिक्सचर एलिगेशन बनता है,
ठीक है, तो ये 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक जो हमने सीखा है ना, उसके बिना ये भी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन टेबल हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, उसके बिना इधर भी स्पीड नहीं आने वाला, तो स्पीड वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है, एक बार उसको अच्छे से देखना है। टाइम एंड वर्क में 4 मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सिर्फ 4, और इसी 4 से हर क्वेश्चन होगा, वेदर इट इज पाइप्स एंड सिस्टम्स, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इज देयर इन टाइम एंड वर्क। ठीक है, सिर्फ 4, इसके ज्यादा कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा आपने को कुछ पढ़ना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस अपने अपन देखेंगे। चलो तैयार हो जाओ टाइम एंड वर्क के लिए। आर यू गाइस रेडी? ठीक है, आर यू गाइस रेडी? ओके, परफेक्ट, बहुत ही बहुत बढ़िया। तो टाइम एंड वर्क को निपटाते हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर क्वेश्चंस आपको कैट 2022 में भी, अगर आप स्लॉट अगर 3 आप देखोगे, उसके अंदर 2 क्वेश्चंस थे, स्लॉट 2 के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, और स्लॉट 1 के अंदर भी 3 क्वेश्चंस थे। दैट वाज द स्प्लिट ऑफ टाइम एंड वर्क इन द लास्ट कैट। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड वन डे वर्क कॉन्सेप्ट। ठीक है, बचपन में तुमने एक क्वेश्चन देखा होगा कि ना, 5 लोग किसी काम को, फॉर एग्जांपल लेट्स से अ पर्सन ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। ठीक है, दूसरा इंसान उसी काम को 12 दिनों में करता है, दोनों मिल के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखा होगा तुमने इस टाइप का क्वेश्चन बचपन में। ठीक है ना, मैं एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन से बहुत परेशान रहता था बचपन में। ठीक है, मेरे को ये क्वेश्चन ना, मैं एक्चुअली बोर हो गया था इन क्वेश्चन से। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वही फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, हर जगह बिना सोचे समझे, पर यहाँ पे समझ के करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट है क्या, देखो ध्यान से फटाफट। ठीक है, देखो सबसे पहले वनडे वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि वर्क को एक यूनिट ले लो, जो भी वर्क है। ठीक है, जो भी वर्क है उसको एक यूनिट ले लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुएं से पानी निकालना, ठीक है, या बाजार जाके धनिया खरीद के लाना, ठीक है, या हल्दी खरीद के लाना, वट एवर दैट इज, लेट अस अज्यूम दैट एज वन यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, अब वो एक यूनिट करने के लिए लेट अस से देयर इज अ गाय कॉल्ड ए एंड देयर इज अ गाय कॉल्ड बी। A takes A number of days to do this work and B takes B number of days to do this work. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर A इस काम को पर डे के बेसिस पे देखें तो एक दिन में कितना काम करेगा? देख, टोटल काम ही एक यूनिट है। ठीक है, और A पूरा काम कंप्लीट करने के लिए A डेज लेता है, तो A का वन डे वर्क हो जाएगा 1/A यूनिट्स, और सिमिलरली बी का वन डे वर्क हो जाएगा 1/B यूनिट्स। यस और नो? ए का वन डे वर्क हो जाएगा 1/A यूनिट्स, और बी का वन डे वर्क एक दिन का काम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना रौनिक दादा? खूब भालो तो, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही चल रहा है ना? वेरी वेरी गुड। तो 1/A 1/B। ठीक है, सो ये अपना देखो, अगर 1/A हो गया 1/B हो गया, तो दोनों का मिला के एक दिन का क्या होगा? दोनों का मिला के एक दिन का क्या होगा? अगर दोनों का वन डे वर्क देखें तो वन डे वर्क विल बी 1/A प्लस 1/B। ये दोनों का कंबाइंड एक दिन का काम है। ये दोनों का कंबाइंड एक दिन का काम है। अब दोनों अगर मिल के करेगा तो कितना टाइम लगेगा? देख, काम तो एक यूनिट ही है, काम तो एक यूनिट है ना? और दोनों अगर मिल के कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/A प्लस 1/B। इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको अगर सॉल्व किया तो A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। बचपन में हमने ये वाला फॉर्मूला रट्टा मार दिया था। ठीक है, याद है तुम्हें? बचपन में तो भाई हम सारी हर ही चीज रट्टा मार देते थे, जो समझ नहीं आया रट्टा मार दो। ठीक है, इस चक्कर में 11th 12th में पूरा केमिस्ट्री याद करना पड़ गया था। ठीक है, बहुत ही पेनफुल टाइम था। ठीक है, पता नहीं हॉफमैन ब्रोमामाइड टेस्ट और क्या क्या, डायल्स हेल्डर्स रिएक्शन, बहुत ही खतरनाक था। एनीवेज, अब देखो यहाँ आई होप समझ में आया होगा। तो कितना टाइम लगेगा अगर दोनों मिलके कर रहे हैं? दैट विल बी A इंटू बी अपॉन A प्लस बी। वन डे वर्क का अप्रोच समझ में आया कि नहीं? बोलो फटाफट, वन डे वर्क का अप्रोच समझ में आया? केमिस्ट्री में हम सारे रिएक्शंस याद करके फिर टाइट्रेशन करते थे। ठीक है, टाइट्रेशन जब भी मैं करने जा, वो जितने भी स्मेल करने वाले एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसी दिन मेरे को जुकाम हो जाता था। ठीक है, मेरे को समझ नहीं आता कि पंजेंट स्मेल है कि क्या है, पता नहीं, बहुत ही पेनफुल था। एनीवेज, एक क्वेश्चन ट्राई करें, एक क्वेश्चन ट्राई करें। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे अमन, तो उसमें और क्लैरिटी आएगी, सो डोंट वरी। ठीक है, जो क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसमें और क्लैरिटी आएगी। आ जाओ सॉल्व करते हैं। लेट अस ऑल डू दिस
ठीक है, ज्यादा टाइम मत लगाना, इसके लिए मैं आपको दूंगा 1.5 मिनट, बहुत ज्यादा है वैसे तो। ऑलराइट, आई थिंक सबने कैलकुलेट तो कर ही लिया, सही कैलकुलेट किया है, बहुत ही बहुत बढ़िया। चल देखते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबने कैलकुलेट सही ही किया है। ठीक है, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। सो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू द सेम इन 20 days। तो ए का 1 day वर्क हो जाएगा 1/10, बी का 1 day वर्क हो जाएगा 1/20। दोनों का कंबाइंड 1 day वर्क होगा 1/10 प्लस 1/20। 10 और 20 का एलसीएम ले लिया 20, 10 से 2 टाइम्स में, 20 से 1 टाइम्स में। तो एक दिन का काम हो गया 3/20। यहाँ तक कितने लोग अग्री करते हैं? जो हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में वही करा है, उससे ज्यादा कुछ किया ही नहीं है यहाँ तक। करेक्ट ना? तो एक दिन का काम हो गया 3/20। और इस अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, वर्क को एक यूनिट ले लेते हैं, है ना? वर्क को अगर एक यूनिट ले लेते हैं, तो वर्क तेरा एक यूनिट है और एक दिन में मिलके 3/20 कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 1/3.20। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ये तो हमने देखा सिर्फ ए और बी का केस। अगर ए और बी के साथ में सी भी है तो फिर क्या होगा? फिर थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाएगा। सी कैन डू इट इन 40 days, तो तीनों का कंबाइंड 1 day वर्क क्या होगा? 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/40। अब एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है, अब एलसीएम हो जाएगा 40। एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने लोगों को पता है? अगर बेसिक नंबर्स हो तो एलसीएम कैलकुलेट करना कितने लोगों को पता है? बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा वाला नंबर उठाओ। ठीक है, बहुत सिंपल है, सबसे बड़ा वाला नंबर उठाओ, उसका मल्टीपल देखो। मल्टीपल क्या होता है? वो सारे नंबर्स जो उस नंबर के टेबल में आते हैं। तो 40 का पहला ही मल्टीपल 40 है। क्या 40 बाकी दोनों नंबर से डिविजिबल है? द आंसर इज यस, तो 40 एलसीएम। ठीक है, तो उसके उसका जो भी सबसे छोटा मल्टीपल सबसे डिविजिबल होता है वही एलसीएम होता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसीलिए बोलते हैं। करेक्ट ना? तो 40 हो गया यहाँ पे 4 टाइम्स, 10 से 20 से 2 टाइम्स, 40 से 1 टाइम्स। तो एक दिन का काम तीनों अगर मिलके करेंगे तो 7/40। टोटल वर्क एक यूनिट है, तो कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा? 1/7/40। तो आंसर हो जाएगा 40.7। यस और नो? कितने लोगों को समझ में आया? तो 5 टाइम्स तेरा 35 निकल गया, 50। ठीक है, फिर अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स निकल जाएगा, तो 5.7 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का आंसर हो तो टीटा में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, कि अप टू 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, और अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, और ट्रंकेट टू नियरेस्ट इंटीजर। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको टीटा अगर क्वेश्चन आता है तो टीटा क्वेश्चन के साथ में इंस्ट्रक्शन भी आता है ना, कि कैन नॉट बी टर्मिनेट, तो जीरो डाल दो। ठीक है, सो यू विल गेट दोज इंस्ट्रक्शन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? और वन डे वर्क मेथड, वन डे वर्क अप्रोच भी समझ में आ गया? ठीक है, वन डे वर्क अप्रोच समझ में आया और क्वेश्चन भी समझ में आया। चलो, समझदार तो तुम हो ही यार, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और एफर्ट भी बहुत मार रहे हो, तो इस बार लगता है कि कुछ अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, समझदार जनता एफर्ट थोड़ी कम मारती है, ऐसा मेरे को लगता है।
ठीक है ना। बट समझदार जनता अगर एफर्ट भी मारने लगे तो भाई अलग ही लेवल। ठीक है, रौनिक को पता चल गया कि मैं तारीफें कर रहा हूँ। ठीक है चलो आओ देखते हैं। ठीक है, ऐसे तारीफ करता रहूंगा मैं थोड़ी थोड़ी तुम्हारी, है ना। तुम वैसे डिजर्व भी करते हो यार, तुम एफर्ट तो मार रहे हो, ये अच्छी बात है। चलो आओ देखते हैं, आओ देखें। सो लेट अस सी। ठीक है, लेट अस सी। ओके, है ना। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ठीक है, गुरलीन इज सेइंग हम एवरेज जनता है। एक पॉइंट इन टाइम पे अपना नारुतो भी एवरेज था, पर मचा दिया ना उसने, तुम भी मचाओगे। चलो दूसरा दूसरा मेथड कॉल्ड एलसीएम मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड कॉल्ड एलसीएम मेथड, इसमें रंग बदलते हैं, जीवन में कोई और रंग भरे। ठीक है ना। चलो अभी जीवन में एक और रंग ग्रीन कलर लेके आ गया हूं मैं यहाँ पे। एलसीएम मेथड के बारे में बता रहा हूँ। एलसीएम मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मान ले पहले दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, ए को लगता है ए नंबर ऑफ डेज काम करने के लिए और बी को लगता है बी नंबर ऑफ डेज काम करने के लिए, है ना। ठीक है, ओके, सही है ना। चलो ठीक है, अब है इससे सर ये कौन सा शो है नारुतो, अरे तुम उसके बारे में टेंशन मत लो, तुम बस तैयारी के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, कभी अगर फॉर एग्जांपल जब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, और आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ही अमेजिंग बात है ना। और अगर कहीं किसी पॉइंट इन टाइम पे आपको ऐसी बात मैंने कही जो आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो आपको यही समझना है कि मैंने कुछ बहुत अमेजिंग बात कह दी है। ठीक है ना, ये मैंने डिस्क्लेमर पहले बता दिया। कभी किसी पॉइंट इन टाइम पे आपको लगा कि ऐसी खतरनाक बात मैंने कह दी है ना, तो समझ रहे हो ना, समझ ना आया, बहुत ज्यादा ऊपर से निकल गया तो समझ लेना कि कुछ अलग ही लेवल मैंने बोल दिया है। ठीक है, डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे फटाफट ए नंबर ऑफ डेज एंड इधर बी नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एलसीएम मेथड में करना क्या है, एलसीएम मेथड में वर्क को ले लो एज एलसीएम ऑफ ए एंड बी यूनिट्स। ठीक है, जितना टाइम इधर लग रहा है ना, उसी का एलसीएम को तुम वर्क में एक्सप्रेस कर दो। इससे होगा क्या, इससे गेम इंटीजर में आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को एलसीएम मेथड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनको इंटीजर्स बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, बेसिकली दोनों मेथड है सेम ही। ठीक है, बेसिकली दोनों मेथड है सेम ही, कोई फर्क नहीं है दोनों मेथड में। लेकिन इसमें क्या होता है कि गेम पूरा का पूरा फ्रैक्शन से हट निकल के इंटीजर में आ जाता है, तो उस तरीके से कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि ए डेज और बी डेज, ए और बी का एलसीएम ले लिया, ये तेरा वर्क हो गया। करेक्ट, करेक्ट, ये तेरा वर्क हो गया। अब देखो चलो इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। तो वर्क अगर पता चल गया कि इतने यूनिट्स हैं, तो मिल के कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मिल के कितना टाइम लगेगा, तो तुम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। इसको इसको वर्क को करने में ए डेज लगता है, ठीक है, इसको वर्क को करने में बी डेज लगता है। हमने यहाँ पे एलसीएम में ले लिया, इसको अप्लाई करके चलो देखते हैं। सेम ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अब देखो ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, सी 40 दिन में करता है। 10 20 40 का एलसीएम क्या होगा, 10 20 40, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करा था। तो 10 20 40 का एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 10 20 40 का एलसीएम हो जाएगा अपना 40। करेक्ट है, 10 20 40 का। ठीक है, मेरा जो रोस्टर है, ठीक है, ये रात को 11 बजे बज जाता है। मेरा साइकिल थोड़ा इंटरनेशनल चल रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे 10 20 और 40 है। ठीक है, 10 20 और 40, तो 10 20 40 का एलसीएम 40 हो गया। तो वर्क हम ले लेते हैं 40 यूनिट्स। अब वर्क हो गया 40 यूनिट्स। अब बताओ ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा। देख 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, 10 दिन में पूरा काम खत्म कर देता है, और काम है कितना, 40 यूनिट है, 40 यूनिट्स। कॉमन सेंस है यार, इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। ए एक दिन में करेगा 4 यूनिट काम, बी एक दिन में कितना करेगा, देख पूरा काम 20 डेज में करता है, वर्क इज 40 यूनिट्स, तो बी एक दिन में करेगा 2 यूनिट। और सिमिलरली सी 40 दिन में काम करता है, 40 यूनिट काम है, तो एक दिन में करेगा 1 यूनिट। अब तीनों मिल के करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 ये करेगा, 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, 7 यूनिट। तो एक दिन में तीनों मिलके 7 यूनिट्स करते हैं, टोटल काम 40 यूनिट्स है, तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे अगर साथ मिलके करेंगे, दैट विल बी 40/7। तो देख सेम आंसर आएगा। तुम वन डे वर्क अप्रोच से जाओ या एलसीएम मेथड अप्रोच से जाओ,
आंसर सेम ही आने वाला है। यस और नो, कितने लोगों को समझ में आया? कौन सा वाला इजी लगा ये भी बताना चैट के अंदर। ठीक है, दोनों में से कौन सा वाला इजी लगा? ये वाला एलसीएम वाला जो है, इसके अंदर फ्रैक्शंस तुम्हारे अवॉइड हो जाते हैं। तो ये वाली बात बहुत अच्छी है ना। वैसे कान कहीं से भी पकड़ो, ठीक है, घुमा के इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ये वाला आई होप समझ में आया होगा। दोनों का दोनों तरीका, जो भी कहीं पे ये लग जाता है, कहीं पे वो लग जाता है अपने को। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग तरीका, एक और इंटरेस्टिंग अप्रोच बताता हूँ टाइम एंड वर्क में जो यूज होता है, विच इज कॉल्ड एमडीएच मेथड। विच इज कॉल्ड एमडीएच मेथड। ये एमडीएच मेथड क्या होता है? ठीक है, एमडीएच तुमने मसाला सुना होगा। हाँ, मसाला, धनिया, हल्दी। वो उसका ट्यून भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बचपन में अपन सुनते थे ना, एमडीएच एमडीएच। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसका ट्यून होता था। ठीक है, मेरे को इसका और ब्रिटानिया का बहुत सही लगता था। ठीक है, एनीवेज, चलो अभी देखते हैं ये एमडीएच अप्रोच में होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ठीक है, एमडीएच में क्या हो जाता है, देखो देखो, टिंग टिंग टिडिंग, हाँ सही, टिंग टिंग टिडिंग होता था। एमडीएच में बेसिकली यहाँ पे मिर्ची, धनिया, हल्दी नहीं है, यहाँ पे है मैंडेज आर्स। ठीक है, मैंडेज आर्स। ओके, तो मैंडेज आर्स के बारे में बात करते हैं, है ना। चलो, अमन सिंह सर, आपकी क्लासेस कभी बोरिंग नहीं होती हैं? थैंक यू सर। अमन, मैं भी थोड़ी देर में, बस मैं भी तारीफ करूंगा। आई विल रिटर्न द फेवर, मैं जल्दी जल्दी फेवर रिटर्न कर देता हूँ, टेंशन। अभी मैं तारीफ करूंगा थोड़ी देर। ओके, तो मैन डेज आर्स, ठीक है, मैन डेज आर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले और दूसरे वाले में तो हमने वर्क को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करा है, इस वाले में हम अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना, है ना, चलो, ओके, है ना। चलो, अब मैन डेज आवर्स में होता क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी हम अप्लाई करेंगे इसको। देख, बहुत सिंपल है, वर्क को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है मैन डेज आवर्स। ठीक है, वर्क को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले कि देयर इज अ वर्क which is done by 20 men who are working for 10 days and 6 hours every day। कोई भी ऐसा काम है, मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई छोटा सा एक रूम बनाना है, ठीक है, या रूम का इंटीरियर्स करना है, उसमें 20 लोग लगे हुए हैं 10 दिन से और 6 घंटे रोज काम कर रहे हैं। तो ये जो भी काम है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 20 into 10 into 6 मैन डेज आवर्स। ठीक है ना। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता था कि मैं ऐसे सैटरडे संडे वाली रात को सिर्फ पार्टी करता हूँ। ठीक है, तो आज तुम्हें पता चल गया कि ट्रू नहीं है यार। ठीक है, मैं भी एफर्ट मार रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद और एफर्ट मारूंगा पार्टी में। ठीक है, वो अलग से, लेकिन ये वाला आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 20 into 10 into 6 मैन डेज आवर्स, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देख अपना 1200 मैन डेज आवर्स हो गया। तो अपन ये इसको एक्सप्रेस करना और भी जरूरी है। अभय सिंह, पार्टी तो और रात में स्टार्ट होगा, सही बात है, अभय को पता है। तो 1200 एमडीएच हो गया। तो वर्क को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। ठीक है, ये जो तरीके हैं वर्क को एक्सप्रेस करने के, ये मैथ्स वाले तरीके हैं। ठीक है ना। हम वहां पे वो जूल एनर्जी वाले फॉर्मेट में नहीं जा रहे कि जूल में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, वैसा नहीं है ना? तो सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग फिजिक्स को भूल चुके हैं और वो ऐसे ही खुश हैं, तो वो ऐसे ही भूले हुए रहना चाहते हैं। ठीक है, सो मैं और फिजिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, पर आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि वर्क को एक्सप्रेस करने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है। ठीक है, अब मान लो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से सेम काम को, ठीक है, लेट्स से सेम काम को करने के लिए अगर मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से तेरे पास 10 ही लोग हैं, ठीक है, और वो 10 लोग 15 दिन काम करेंगे, तो हर दिन कितना काम करना पड़ेगा? सेम ही काम कंप्लीट करना है अपने को। अब लेकिन मसला ये है कि तेरे पास 10 लोग हैं और 15 दिन तक तेरे को काम कंप्लीट करना है, तो हर एक दिन कितना काम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो बेसिकली जब तुम्हारा साइट वर्क चलता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से होंगे, तो एकदम बेसिक तरीके से जब कैलकुलेट करना होता है तो ऐसे ही होता है कि कितने लोग लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे, उसका बेसिक कैलकुलेशन मैंडेज आवर्स में ही होता है। सिमिलरली इधर इधर कितने लोग हैं जो एचआर में जाना चाहते हैं, इधर कोई जो एचआर में जाना चाहता है, कोई है इधर एचआर वाला? एचआर वाला है कि नहीं? अच्छा अच्छा, है, एक एक दो लोग हैं एचआर वाले।
ठीक है, मैं एक जोक एचआर वाला लेके आया था, लेकिन मैं रहने देता हूँ। ठीक है, नहीं मैं एचआर वाला जोक मैं अभी नहीं, मैं रहने देते हैं। और मेरा एचआर वाला जोक मैं भी रहने दूंगा। ठीक है ना। सो बेसिकली बेसिकली ऐसा ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि एचआर वाले सिर्फ रंगोली बनाते हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वो अंताक्षरी भी खिलवाते हैं, है ना। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बोलना बिल्कुल ही गलत, मैं एकदम ऐसा मानता हूँ। ठीक है, एचआर बहुत ही, ठीक है, यहाँ पे जितने सारे लोग हंस रहे हैं ना, अभी मैं ओपन चैट कर देता हूँ। एचआर एचआर वाले ना नोट कर लेंगे, फिर तुम्हारे फिर ना कॉम्पेंसेशन कम हो जाएगी, फिर बोलना मत कि बाकी लोगों को 30 मिल रहा है, मेरे को 25 क्यों मिल रहा है। ठीक है ना, एचआर वालों के साथ भाई मतलब तो ना दोस्ती रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो लेकिन मतलब एक सीरियस बात है भाई, मतलब एचआर एचआर तुम देखो एकदम अलग लेवल एक्साइटेड रहता है ऐसे टाइम पे। ठीक है, कोई भी इवेंट हो जाए कुछ इनका एक्साइटमेंट अलग लेवल पे। ठीक है? अब देखो, यहाँ पे देखो, लेकिन लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग काम ये लोग करते हैं, एचआर वाली जनता। ये मैन डेज वाला कैलकुलेशन ये लोग करते हैं। ठीक है, स्पेशली जो एचआर फैक्ट्री वगैरह में रहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, इनको बहुत ज्यादा ये मैन डेज वाला कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो अगर तुमको लग रहा है कि भाई एचआर में जाके चिल मारेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हो, तो चाहे आप किसी भी विंग में जाओ, वेदर इट इज मार्केटिंग, वेदर इट इज फाइनेंस, एचआर, आईटी, ऑपरेशंस, आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए डीआई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सोचो अगर एचआर को नहीं करना होता, तो उसको बोलता कि तुम रहने, तो तुम्हारा डीआई में कम भी आ गया तो कोई बात नहीं, तुम्हें रंगोली बनाना है, ऐसा नहीं है। है ना, मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है। अभी देखो, ठीक है, 10 10 into 15 कितना टाइम लगेगा देख। तेरा टोटल वर्क 1200 MDH है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स आवर्स। तो 10 men into 15 days into x, तो ये 150x MDH हो गया। दैट इज इक्वल टू 1200 MDH। तो बस इसको इक्वेट कर दे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। सबको समझ में आया कि ये मैंडेज आवर्स कैसे ऑपरेट करता है? सबको समझ में आया मैंडेज आवर्स कैसे ऑपरेट करता है? चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बात पे। इसी बात पे क्वेश्चन भी सॉल्व कर ही लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा 1.5 minutes, वैसे बहुत है, लेकिन लेट्स डू दिस। ऑल राइट, चलो आओ देखते हैं, लेट्स डू दिस। आओ सॉल्व करते हैं। कर लिया कि नहीं? फटाफट आंसर बता दो यार। ऑल राइट, तो चलो आओ देखें। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ओके, 6 people can do a piece of work in 10 days working 5 hours every day। ठीक है, हेयर एंड मेकअप मैं चेक करता रहता हूँ, इसीलिए, है ना। चलो हेयर एंड मेकअप भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो फटाफट,
लेट्स नाउ ट्राई एंड सॉल्व दिस। अभी इस वाले क्वेश्चन को निपटाते हैं। ठीक है, मैंडेज आर वाला कॉन्सेप्ट देख, 6 लोग कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days वर्किंग 5 hours। तो हम इसको बोल सकते हैं 6 into 5 into 10, है ना, तो 300 मैंडेज आवर्स। ठीक है ना, 300 मैंडेज आवर्स। बढ़िया चल रहा है, सही चल रहा है, बहुत सही, वेरी वेरी गुड। अब इफ यू हैव ओनली 4 people फॉर द सेम टास्क, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं मतलब, फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे गली क्रिकेट वगैरह खेलने जाओ, है ना, गली क्रिकेट खेलते हुए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल तुमने पहले बहुत ही शिद्दत से बॉलिंग, तुमने पहले बहुत शिद्दत से तुमने बॉलिंग कराई, उसका जिसने बैटिंग कर ली उसके बाद लोग निकलने लग जाते हैं। ठीक है, पता चलता है कोई बचा ही नहीं है बॉलिंग करने के लिए यार। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे वैसा ही सिनेरियो है कि यहाँ पे तुम्हें पता चला कि लोग तो भग गए भाई। ठीक है, 4 ही इंसान बचा है। इफ यू हैव ओनली 4 people फॉर द सेम टास्क एंड आर विलिंग टू वर्क ओनली 3 hours एवरी डे। ठीक है, 4 ही बचे हैं, वही बोल रहे हैं कि 3 घंटे ही करेंगे भाई, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं भी निकलता हूँ। तो कितना टाइम लगेगा? बहुत सिंपल है, देख, 4 men 3 hours एवरी डे इंटू एक्स नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा अपना 300 अपॉन अपना 12 हो गया, 4 into 3, तो ये अपना 25 बन गया। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, तो तीन तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आज हमने कवर किया है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आज हमने कवर करा है। ठीक है, मैन वीमेन चाइल्ड वाला क्वेश्चन भी उमंग देख लें, कई बार थोड़ा मिक्स होके भी आ जाता है। उसमें क्या होता है कि मैन वीमेन का जो एफिशिएंसी है उसको हम लेके चलते हैं, या मैन वर्सेस चिल्ड्रन का जो एफिशिएंसी है उसको हम लेके चलते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन फटाफट नोट करो, फिर हम यहाँ शुरू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे अपना एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच इज एफिशिएंसी, और थोड़े से पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, और एक आधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, अभी मेरे को आंसर नहीं चाहिए, तुम ये इसको होमवर्क नोट कर लो फटाफट। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। ओके, ओके, ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। I hope this is clear to you. Subsequently, we will talk about time, speed, distance and mixture alligation. ये 2 important चीजें बात करेंगे। Pipes and systems के ऊपर थोड़ा सा एक brief discussion करेंगे, कुछ questions कर लेंगे। ठीक है, so I hope this is clear to you. ठीक है, ये वाला I hope आपको समझ में आया होगा। ठीक है, now ये वाला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आई विल बी मीटिंग यू टुमारो ऑल्सो। तो कल भी अपना एक सेशन है, कल वाले सेशन को अगर थोड़ा सा आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं है। गुरलीन, आई वील बी शेयरिंग द इंट्रोडक्टरी असाइनमेंट विद यू इफ यू नॉट टेकन इट। ठीक है, और बहुत सिंपल है, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं, मतलब हमारा जो एंड वाला डिस्कशन है, बिगिनिंग ऑफ द एंड। ठीक है, तो आज वाले सेशन के अंदर हमने टाइम एंड वर्क को रिवाइज कर लिया। आने वाले सेशंस के अंदर हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते जाइए, फिर आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।